प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून से 6 दिवसीय दौरे पर जाएंगे अमेरिका और मिस्र। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की राज्य में क्रियान्वित होने वाली विभिन्न योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा। कहा, कागजों पर नहीं जमीनों पर काम दिखाए अधिकारी। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत अन्नपूर्णा देवी ने झुमरी तिलैया में, तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत अन्य नेताओं ने गुमला में मोदी सरकार के 9 साल की गिनाई उपलब्धियां। और राज्य में झुलसती हुई गर्मी का प्रकोप जारी। अधिकतर जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार। प्रचंड लू के मद्देनजर विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के राजकीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 21 जून को प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री 22 जून को मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे 24 से 25 जून तक मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर काहिरा जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में राज्य में क्रियान्वित योजनाओं को लेकर विभागों के प्रधान सचिव और जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजनाएं कागज पर नहीं जमीन पर दिखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार की तलाश में ग्रामीण इलाकों से मजदूरों का पलायन चिंताजनक है। इसे रोकने के लिए मनरेगा के तहत हर पंचायत में कम से कम 5 योजनाओं का संचालन प्राथमिकता के साथ किया जाए। उन्होंने राशन कार्ड धारियों और लाभुकों को फलदार पौधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज विभाग के कार्य प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अगले 3 महीनों में सभी प्रज्ञा केंद्रों के कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रवृत्ति योजना, एकलव्य मॉडल स्कूल, आवासीय विद्यालय, आश्रम स्कूल और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय के संचालन से जुड़ी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 100% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि जल्द से जल्द दिए जाने, रोजगार सृजन योजना अंतर्गत लाभुकों को मदद, उनकी मॉनिटरिंग करने का काम करने का भी निर्देश दिया। महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के झुमरी तिलैया में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। इन 9 वर्षों में दर्जनों कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसका सीधा लाभ लाभुकों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना जैसी अनेक योजनाएं हैं, जिसके जरिए लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा इन 9 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं, हर एक क्षेत्र में, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, शौचालय, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, हर एक योजना के तहत पहले की सरकार गरीबी हटाओ का नारा देती थी, लेकिन अब की सरकार गरीबों के लिए ठोस उपाय कर रही है।
महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज गुमला के बक्सर साय मुंडल सिंह सभागार में जनसभा आयोजित कर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों ने मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां बताई। गुमला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन 9 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के स्वर्णिम काल की कहानी लिखी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी वैक्सीन उपलब्ध कराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि 9 वर्ष के मोदी जी के जो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का वर्ष, जो भारत के बदलाव की कहानी है, स्वर्णिम काल है कि 9 वर्ष के अंदर देश के, समाज के सभी वर्गों का। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने भी केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश को नई बुलंदियों पर ले गए हैं। यहाँ युवा के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए यह अंत्योदय के भाव के साथ यह सरकार देश के जनता के लिए समर्पित रहेगी। सांसद सुदर्शन भगत ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में गांव से लेकर अंतरिक्ष तक हर दिशा में काम हुआ है। एकमात्र कृषि के क्षेत्र का मत्स्य कॉलेज आज हनुमंत गुमला में स्थापित है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा की ओर से राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। एक तरफ जहां लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं बिजली कटौती ने उनका जीना और भी मुश्किल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली की लचर व्यवस्था से लोग त्रस्त हैं और सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो बंगले हैं वहां जनरेटर के जरिए मंत्रियों को सुख सुविधा मिल रहा है, लेकिन आम जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ 10 घंटे बिजली रहती है। आज तो हम उन्हें याद दिलाना चाहेंगे कि तो आज जो प्रदेश की जो स्थिति है, पूरे झारखंड के इतिहास में बिजली की इतनी बदहाल स्थिति जनता ने कभी नहीं देखा। अब तो बिजली बमुश्किल 2-4 घंटे ही रहती है। तो मुख्यमंत्री जी की याददाश्त इतनी कमजोर क्यों हो गई है? क्योंकि 2018 में जो उन्होंने बातें कही थी, आज तो सत्ता में वो करीब 3.25 सालों से काबिज है, फिर भी वो बिजली की स्थिति को सुधारने में वो असफल रहे हैं। तो ये रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज हजारीबाग के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुन्ना सिंह और समर्थकों का जोरदार स्वागत किया। हमारे घर से गए हैं, वो भी चाहते हैं घर वापसी, और दूसरे लोग भी आना चाहते हैं। कई अधिकारी जो रिटायर हुए हैं झारखंड में, वैसे अधिकारी भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उस निमित्त एक प्रक्रिया चालू की गई, हजारीबाग से शुरुआत की गई है। आने वाले समय में आपको गिरिडीह, धनबाद, रांची ऐसे कई महत्वपूर्ण लोग यहां से शामिल होने जा रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में भारतीय सांसदों का दल ब्राजील के बाद उरुग्वे पहुंचा। राजधानी मोंटेवीडियो में समूह का स्वागत किया गया। इस दौरान समूह ने वहां स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। समूह में शामिल रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि उरुग्वे में पहले दिन उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई। इसके साथ ही दल ने उरुग्वे की संसद भवन का भी अवलोकन किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के मोदी सरनेम पर कथित टिप्पणी से जुड़े मामले में आज रांची स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने सुनवाई के लिए 15 दिनों का समय मांगा। अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट को बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सशरीर हाजिर होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। राहुल गांधी ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी।
राहुल गांधी जी को जैसे यहाँ पे अपीयर ना करना पड़े, उनके थ्रू उनका लॉयर अपीयर करेंगे। वो पिटीशन दाखिल किए थे, वो पिटीशन को कोर्ट ऑफ एमएलए एमपी ने खारिज किया था। उसके अगेंस्ट में हम लोग क्रिमिनल रीट फाइल किया हाई कोर्ट में, जो अभी पेंडिंग है। उसी आधार पे हम लोग यहाँ पे 15 दिन का टाइम मांगे हैं कि 15 दिन का टाइम दीजिए, जैसे हम लोग हाई कोर्ट में वहाँ सुनवाई करके कुछ इंटरिम ऑर्डर दे। मुंबई में विधायकों और विधान पार्षदों के महाजुटान कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के 2500 से ज्यादा विधायक शामिल हुए हैं। झारखंड से भी 2 दर्जन से ज्यादा विधायक मुंबई गए हैं। सार्वजनिक जीवन में तनाव, कल्याणकारी योजना, आर्थिक विकास में तकनीक का प्रयोग के साथ साथ बेहतर विधायी प्रक्रिया पर आज चर्चा हुई। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के नवनियुक्त चेयरमैन रविंद्र सिंह ने आज औपचारिक रूप से पद ग्रहण कर लिया। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। और जो भी जिम्मेवारी मिली, मैं हमारे सम्मानित मंत्री हैं श्री बादल पत्रलेख जी, इनके मार्गदर्शन में हम चाहेंगे कि मार्केटिंग बोर्ड एक स्वर्णिम युग में आए, जो आत्मनिर्भर बने और एक अच्छा कार्य करे, जिससे इस सरकार का लोगों के बीच में विश्वास बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को फिलहाल कोई भी राहत देने से इनकार किया है। कोर्ट ने अभिषेक झा को गिरफ्तारी पर संरक्षण देने से इनकार करते हुए 23 जून को मामले की अगली सुनवाई तय की है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक गंभीर मामला है, सरेंडर के बाद ही नियमित जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर आज सभी प्लांट हेड और निदेशक का घेराव किया। वेतन नहीं मिलने से नाराज एचईसी कर्मी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एडमिन बिल्डिंग पहुंच गए और निदेशक कार्यालय का घेराव किया। आप आंदोलन को तोड़े, हमारे पास प्लान है, हम लोग उस पर कार्य करेंगे और आपको जून महीने से सैलरी देना शुरू करेंगे। हर महीने एक सैलरी देंगे, लेकिन उस बाबत अब तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ। हम लोग को सैलरी नहीं मिल रही है। इस वजह से आज हम लोगों ने अपने जीएम, अपने प्लांट हेड सब लोगों को कहा कि हमारे डायरेक्टर महोदय लोगों से बात करें और वो ये प्लान बताएं कि हमको सैलरी वो कब से देंगे। समाचार में अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये विराम। लो भैया, ले आई मैं इसे, अब रखो अपने पास। नाना, बच्चे को काम में रखकर कौन मुसीबत में पड़े। दीदी, ये है मेरा बेटा, रखिए इसको। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ बेटा, अब ये मेरे पास रहकर मेरे घर के काम में हाथ बटाए। क्यों बेटा? ये क्या कर रही हैं आप? क्या आपको नहीं पता कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होटल, दुकान, घरेलू काम या किसी भी जगह काम करवाना कानूनन अपराध है? ऐसे नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाती है और दोषी व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल तक का जेल या 50,000 तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। और तुम इसे स्कूल भेजो। बाल मजदूरी करवाओगी तो तुम पर भी कार्रवाई होगी। चंद रुपयों के लिए मासूमों का बचपन ना छीने। कहीं भी आपको बाल श्रमिक से कार्य कराने की जानकारी मिले तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-3456-526 पर शिकायत करें। बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें आगे बढ़ने दें। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर द्वारा आज झारखंड अधिविद्य परिषद जैक का घेराव किया गया। इस घेराव में जेएन महाविद्यालय, डोरंडा महाविद्यालय, योगदा महाविद्यालय, एसएस मेमोरियल महाविद्यालय और मारवाड़ी महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र उपस्थित थे। इस दौरान छात्र कक्षा 11वीं में गलत तरीके से अनुत्तीर्ण करवाने का आरोप लगा रहे थे।
यौन उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर डी है। दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी सुमन नालवा ने बताया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354 डी और 354 ए के तहत चार्जशीट दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 102वीं श्रृंखला होगी। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। बात है जन जन की, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के विशेष रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल और उनकी पत्नी पूनम जायसवाल को मलेशिया और सिंगापुर में आइकॉन ऑफ हिंदुस्तान अवार्ड से नवाजा गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में यह उनका 55वां अवार्ड है। ये दंपति पिछले कई दशकों से पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। इन्होंने कर्नाटक के रक्तचंदन, हिमाचल के कपूर और विलुप्त प्रजाति के कल्पतरु के 20 पौधे सिंगापुर में लगाकर वहां के लोगों को पर्यावरण के मंडराते खतरे से अवगत कराया। ये दंपत्ति इससे पहले भी विभिन्न राज्यों में निःशुल्क पौधरोपण सहित वृक्षों पर रक्षाबंधन कर लोगों को पर्यावरण संरक्षित करने का संदेश देते रहे हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। सरायकेला खरसावां जिले में प्रशासन ने डायरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए इन्हें जागरूक करने का काम शुरू किया है। डायरिया से आक्रांत होने वाले 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। खूंटी के जरियागढ़ ग्राम में ग्रामीणों द्वारा बनाए जा रहे कांसा के उत्पादों का उपायुक्त ने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, साथ ही आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराए जाएंगे। सहकारिता समिति के संचालन से उचित बाजार भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। धनबाद जिले में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 28 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत रोगियों की पहचान की जाएगी, साथ ही उन्हें इलाज करवाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लाभुकों के बीच बकरा, बकरी, बतख, दुधारू गाय, कुक्कुट आदि का वितरण किया गया। पशुपालन को आय का अतिरिक्त स्रोत बनाने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम सिंहभूम जिले में सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत करवाने के लिए हाट गम्हरिया के कुस्मिता गांव में आयोजित मेला प्रदर्शनी के दौरान नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। गिरिडीह जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य संबंधी समस्या के परामर्श और डॉक्टरी सलाह के लिए टोल फ्री नंबर 104 जारी किया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस नंबर पर मुफ्त डायल कर सेवा का लाभ उठाएं। देवघर स्थित बाबा मंदिर प्रांगण के 19 दान पात्र को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। गिनती के पश्चात दान पात्र से कुल आय 18,59,514 रूपये के अलावा नेपाली और अमेरिकन डॉलर भी मिले। चतरा जिला के लावालौंग थाना क्षेत्र के जंगल से एक लड़की की लाश मिली है। परिजनों के अनुसार छात्रा गांव में छुट्टी बिताने आई थी और जंगल में महुआ चुनने गई थी। वे छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र में कुछ संदिग्ध लोगों ने एक ट्रैक्टर और बाइक को आग लगा दी। ये दोनों वाहन पुल निर्माण कार्य में लगाए गए थे। पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है। जमशेदपुर के मानगो में चोरों ने एक घर से नकद और जेवर के साथ ही घर में रखे महंगे सामान ले गए। यह घटना उस समय घटी जब पूरा परिवार गर्मी के कारण छत पर सो रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की पहले से चलाई गई तैयारी के कारण बिपरजॉय तूफान से लोगों को सुरक्षित बचाने में सफलता मिली है। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस मिशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 34 टीमें मिशन मोड में काम कर रही है। राज्य में झुलसती हुई गर्मी का प्रकोप जारी है। राज्य के अधिकतर हिस्सों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में चल रही लू ने लोगों का जीवन बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के कई स्थानों पर प्रचंड लू चलेगी। विभाग ने कोल्हान प्रमंडल के 2 जिलों पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम में अगले 2 दिनों में गंभीर उष्ण लहर को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी की गई है। विभाग के अनुसार 20 से पहले राज्य में मानसून प्रवेश नहीं करेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 41.4 और न्यूनतम 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43.8 और न्यूनतम 28.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43.8 और न्यूनतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। सोलह जून साल 1963 को वैलेंटीना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। उन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को से अंतरिक्षयान वोस्तोक 6 से अपना सफर शुरू किया। वोस्तोक 6 के उड़ान भरने के 1.5 घंटे बाद मॉस्को टेलीविजन ने वैलेंटीना की पहली तस्वीर प्रसारित की। उनके मिशन का मुख्य लक्ष्य था एक अन्य अंतरिक्ष यान से संपर्क करना। दरअसल वोस्तोक 6 के उड़ान भरने से 2 दिन पहले ही वोस्तोक 5 अंतरिक्ष में भेजा गया था। दोनों ही अंतरिक्ष यान आपस में रेडियो के जरिए संपर्क बनाने में कामयाब रहे और एक समय पर एक दूसरे से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर थे। 16 जून साल 1925 को चित्तरंजन दास का निधन हुआ। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील और पत्रकार थे। उनको सम्मान पूर्वक देश बंधु भी कहा जाता है। एक राष्ट्रवादी नेता के साथ साथ चित्तरंजन दास एक सफल विधि शास्त्री भी थे। वे कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील रहे। अपनी वकालत छोड़कर दास ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पूर्णतः राजनीति में आ गए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्रहित में समर्पित कर दी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र के अभियुक्त अरविंद घोष का बचाव किया था। कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। यह सिद्ध कर दिखाया है लगभग 75 वर्षीय जयश्री चक्रवर्ती ने। उनकी इच्छा है अब वह योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी करके दिखाए। जिस उम्र में अक्सर लोगों को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं और वे काम धाम छोड़ दवा के सहारे होते हैं, उस उम्र में जमशेदपुर के सोनारी की दादी माँ लोगों को फिटनेस के गुर सिखा रही हैं। 74 वर्ष की उम्र पार कर चुकी जयश्री चक्रवर्ती राष्ट्रीय मंच पर योग का प्रदर्शन कर कई प्रतियोगिता जीत चुकी हैं। बहुत जगह में किया हूँ,
लेकिन ज़्यादातर जगह में ही मैं फर्स्ट हुआ हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड का अंदर में ही रहता हूँ। ये कुछ दिन पहले 2023 में समर कैंप हुआ था, उसमें भी मैं फर्स्ट आया हूँ। टाटा स्टील से मैं योगा क्वीन हुआ हूँ। 68 वर्ष की उम्र में जयश्री जब अपनी पोती को लेकर योग सिखाने जाती थीं, तब उनकी भी इच्छा हुई कि वे भी मंच पर चढ़कर योग का प्रदर्शन करें। उन्होंने योग प्रशिक्षक शुभाशीष भादुड़ी से अपनी इच्छा जाहिर की और यहीं से उनका यह सफर शुरू हुआ। इनका पोती स्वर्णाली आती थी सीखने के लिए, तो एक दिन हमारे दादी यानी कि जयश्री चक्रवर्ती मैम हमसे बोले कि सर ये सब हम लोग कर सकते हैं इतना उम्र में। हम बोले क्यों नहीं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो उन्होंने प्रैक्टिस किए, खाली प्रैक्टिस ही नहीं किए, उन्होंने साबित किए कि इतना उम्र में भी इतना सुंदर योगासन किया जा सकता है। जयश्री के पति संतोष चक्रवर्ती शुरुआती दिनों में योग पसंद नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे पत्नी को सम्मान मिलने लगा वह भी इससे जुड़ने लगे। आज वे भी जयश्री के साथ योग करती हैं। कहते हैं कि वे 81 वर्ष की उम्र में योग करते हुए पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनकी इच्छा है कि वह अब अपना योग प्रधानमंत्री के समक्ष करके दिखाएं। योगा प्रैक्टिस कर रहा है तो ठीक है, योगा इनका रंग लाया। अभी पेपर में, कागज में, हर जगह इनकी नाम पूरा ये। और इसकी दिल की ख्वाहिश एक ही है कि नरेंद्र मोदी जो भारत की श्रद्धेय प्रधानमंत्री है, उनके साथ एक बार उनके सामने योगा करना है। योग के प्रति जयश्री का सम्मान और समर्पण समाज के लिए एक प्रेरणा है। किसी भी उम्र में योग शुरू किया जा सकता है। योग कर हम स्वस्थ और प्रसन्न रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा को लेकर रांची में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जगन्नाथपुर रथ मेला 20 जून से शुरू होगा, जबकि मेले का समापन यानी घुरती रथ मेला 29 जून को संपन्न होगा। मंदिर में रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले 19 जून को शाम 4 बजे पूरी विधि विधान के साथ नेत्रदान अनुष्ठान किया जाएगा, जबकि 20 जून को सुबह 5 बजे से भक्तों के लिए दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। दोपहर 2 बजे रथ यात्रा के लिए सामूहिक पूजन होगा और शाम 4:30 बजे से रथ यात्रा शुरू होगी। मौसी बाड़ी में शाम 6:30 बजे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों की पूजा की जाएगी। रथ मेला देखिए 20 तारीख को रथ यात्रा है और उससे एक दिन पहले नेत्रदान होता है और यहाँ बहुत दूर दूर से इधर उधर से आदमी लोग मेला लगाने आते हैं और मेला देखने वाले भी आते हैं। बहुत उत्साह रहता है, सब में उमंग भी रहता है। और ये आज का रथ यात्रा में बहुत पुराना रथ यात्रा है। रथ यात्रा की शुरुआत से लेकर घुरती रथ यात्रा तक इलाके में मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में तरह तरह के और आकर्षक झूले, मौत का कुआं, खाने पीने के स्टॉल और साज सज्जा के सामान की बिक्री के लिए कई स्टॉल लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा चीज मिलता है कि जो कहीं इधर उधर बाहर कहीं दुकान शोरूम कहीं नहीं मिलेगा सर। बहुत कुछ है, नगाड़ा है, डंका है, तीर धनुष है, बहुत तरह का ऐसा सामान है जो यहाँ पे मिलता है। फिर यहाँ से कहीं बाहर खोजिएगा तो बाहर नहीं मिलेगा। जगन्नाथपुर मेला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो रांची में लगभग 3.5 सदी से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। यह मेला धार्मिक परंपराओं के साथ साथ सामाजिक मान्यताओं को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून से 6 दिवसीय दौरे पर जाएंगे अमेरिका और मिस्र। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की राज्य में क्रियान्वित होने वाली विभिन्न योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा। कहा, कागजों पर नहीं जमीनों पर काम दिखाए अधिकारी।